गुरु गोरखनाथ के वरदान से राजा श्याल भान के घर में उनकी रानी इंचरादे की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ। पैदा होते ही ब्राह्मण ज्योतिषियों से उसका भविष्य दिखवाया। उन्होंने बताया कि राजा की दृष्टि इस बच्चे के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, वरना यह बच्चा जीवित नहीं रह पाएगा। तो राजा श्याल भान ने अपने बेटे पूर्णमल को भंवरे के अंदर वहीं पर वेद शास्त्रों का ज्ञान कराया, वहीं पर पालन पोषण करवाया। और बताते कि 12 साल की उम्र में पूर्णमल को पूर्ण ज्ञान हो गया। 12 साल पूरे बीते, भंवरे से बाहर आए, जाकर के पिता के चरण स्पर्श किए। जब भंवरे में थे यानी कि 11 साल ही बीते थे, राजा के बेटे थे, अनेकों रिश्ते आ रहे थे, लेकिन इस शादी करने से इनकार कर दिया था कि मैं गृहस्थ को नहीं अपनाऊंगा। तो राजा श्याल भान ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी जो रानी आई उसका नाम न्यूनादे था। राजा के चरण स्पर्श किए, राजा के पास में पहुंचे। राजा ने आदेश कर दिया, बेटे अपनी जननी माता के चरण बाद में छूना, पहले मौसी के दर्शन करने के लिए जाना। क्यों? नहीं तो तेरी छोटी मां नाराज हो जाएगी कि उसका बेटा है तो उसका तो आदर भाव किया और मेरा कम किया। तो पूर्णमल मौसी के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन पूर्णमल के रूप को देख करके मौसी की नीयत बदल जाती है। पूर्णमल मौसी को बहुत समझाते, लेकिन मौसी नहीं मानती और कहती है कि तू मेरा पति बनकर के इन महलों के अंदर रहे। लेकिन पूर्णमल ने अपना हाथ छुटाया मौसी से, वापस आ गए। नतीजा यह हुआ कि रानी न्यूनादे ने सर के बाल बखेरे, हाथों की चूड़ियां फोड़ी, तन के कुछ वस्त्र फाड़े और आरोप लगा दिया कि तेरे बेटे पूर्णमल ने मेरी आबरू का ढेर कर दिया है। और राजा ने उस रानी न्यूनादे की झूठी बातों में आकर के इकलौती संतान को जल्लादों को सौंप करके उसका कत्ल करवा दिया। और जल्लाद पूर्णमल के शरीर को काट करके कुएं के अंदर डालाते हैं। समय बीता, गुरु गोरखनाथ की ऐसी कृपा फिरती है कि एक बार गुरु गोरखनाथ का डेरा उस जंगल में आया। प्यास लगी, पानी मंगवाते हैं अपने एक चेला से। पानी लेने के लिए उस कुएं के पास में जब वो शिष्य पहुंचा, देखा कि कुएं के अंदर तो कोई कटा हुआ जीवित इंसान पड़ा है। क्यों? गुरु के वरदान से पैदा हुए थे, मरे नहीं पूर्णमल। शरीर बेशक कट गया लेकिन जीवित रहे। आकर के गुरु गोरखनाथ कुएं से पूर्णमल के कटे हुए शरीर को बाहर निकालते हैं, कुछ दिन में ठीक कर देते हैं। पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो बताते हैं कि मत पूछो महाराज, राज मेरी रंजते भरी कहानी। मैं श्याल भान का पूर्णमल, मेरी शालकोट राजधानी। मैं श्याल भान का पुत्र हूं। शालकोट हमारी राजधानी है। मेरे ऊपर मेरी मौसी ने मेरा झूठा आरोप लगा करके मेरी ये दशा करवाई। तो यहां पर गुरु गोरखनाथ समझाते कि बेटे कोई बात नहीं, वापस लौट जाओ। गुरु गोरखनाथ और पूर्णमल के बीच में कैसे सवाल जवाब होते हैं, चलिए। बेटे पूर्णमल, जी गुरुदेव। आपके शरीर को कुएं से बाहर निकाल करके जो का तो जोड़ करके प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। आपका शरीर वही हो गया है जो पहले था जी। लेकिन अमर शरीर होने के बावजूद भी आप अपनी नगरी के लिए नहीं जाना चाहते, क्या कारण है? गुरुदेव, मुझे ये जीवन आपकी कृपा से मिला है। मैं अपने जीवन को आपकी सेवा में और ईश्वर भक्ति में बिताना चाहता हूं। मैं वापस शालकोट नहीं जाना चाहता। लेकिन साधक और साधु की जो जिंदगी है बहुत कठिन है। उन रास्तों पर आप चल नहीं पाएंगे। आप राजा की संतान हो। मैं हर कठिनाई स्वीकार कर सकता हूं। मेरी बात सुनिए। कहिए। तेरा कर दिया अमर शरीर, नीर तेरी क्यों आंखों में आया, तेरा कर दिया हमारे शरीर, नीर तेरी क्यों आंखों में आया, तेरा कर दिया हमारे शरीर।
सिकात रही, करने में स्वतंत्र कर्म दूर हर के हाथ रही। जी चाहे जहाँ जा सकता है, रोने की क्या बात रही। जी चाहे जहाँ जा सकता है, रोने की क्या बात रही। न्यू खोल के बताऊं दिल की, खोल के बताऊं दिल की, रोने की जो बात गुरु, कहीं ना ठिकाना जग में, तुम ही पिता मात गुरु। माया के मेले में रड़ गया, पकड़ ले ओ हाथ गुरु। माया के मेले में रड़ गया, पकड़ ले ओ हाथ गुरु। हो थारी शरणागत अनजान रे, अनजान रे, थारी शरणागत अनजान, ज्ञान तो कर दो छातर छाया, तेरा कर दिया अमर शरीर। है बात बेटा, लगा भभूत भूत बन जागा, फूल जैसा गात बेटा, नहीं निभेगा साथ तेरा फकीरों के साथ बेटा, नहीं निभेगा साथ तेरा फकीरों के साथ बेटा। अरे जीवन दान हो, जीवन दान देके खटा, आगे ना पवाल करते, निमट जाता खेल सारा, जो ऐसा ना सवाल करते। इस पूर्ण मल को काढ़ कुएं से बचाने की टाल करते, पूर्ण मल को काढ़ कुएं से बचाने की टाल करते। हो इस जीवन में महाराज आज में सब दरिया घबराया, तेरा कर दिया अमर शरीर। प्रेमियों, गुरु गोरखनाथ तो पूर्णमल से कह रहे हैं कि बेटे अपने वतन के लिए वापस चले जाओ, लेकिन पूर्णमल की आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए। चरण पकड़ लिया गुरु गोरखनाथ के और अर्ज करते हैं कि गुरुदेव, अगर आपको मुझे शालकोट ही भेजना था तो इस कुएं से बाहर क्यों निकाला, पड़े रहने देते मुझे इस कुएं के अंदर, मुझे क्यों जीवन दान दिया। मैं आपकी सेवा में, आपकी शरण में रहूंगा, आपके चरणों में अपने जीवन को बिताना चाहता हूं। बेटे, शरीर के ऊपर भस्म रमानी पड़ती है, तेरा फूल जैसा गात है, ये उस भस्म को नहीं सह पाएगा बेटे। सब चीज स्वीकार कर लूंगा मैं गुरुदेव। सुनिए, कहिए। अरे मेरे आगे खड़ी कर दी, मेरे आगे खड़ी कर दी, समस्या गंभीर बेटा, साधना से काफी दिन में सदेगा शरीर बेटा। कई कई दिन तक भूखे प्यासे मरते हैं फकीर बेटा, कई कई दिन तक भूखे प्यासे मरते हैं फकीर बेटा। हाँ, वेद महिमा गावे जग में, वेद महिमा गावे गावे जग में,
काटो आप ही हकीम गुरु, ज्ञान की तो भीख पड़ा चरणों में यतीम गुरु, ज्ञान की तो भीख पड़ा चरणों में यतीम गुरु। हो कटे जन्म जन्म के पाप रे, रे पाप रे, कटे जन्म जन्म के पाप आपकी जो सतगुरु फेरे जा पाया, तेरा कर दिया मर शरीर। मन से त्याग हरि कहा बैराग बेटा, और सारी दुनिया राग, थोड़ी सी भूल में है बेटा, दस लेगा माया का नाग। थोड़ी सी भूल में बेटा दस लेगा माया का नाग। लंदन सिंह राजपल को, लंदन सिंह राजपल को भूल्या रहा बताओ गुरु, है बेड़ा मझधार पार कृपा कर लगाओ गुरु, हाथ में तुम्हारे सारी समस्या मिटाओ गुरु, हाथ में तुम्हारे सारी समस्या मिटाओ गुरु। हो थी काफी दिन से आस रे, थी काफी दिन से आस दास के कर दो